बॉडी तो है उस भगवान की, और उसका स्पष्ट नाम लिखा है, वो कबीर मनीषी, वो कबीर देव है, सर्वज्ञ है। मनीषी माने सर्वज्ञ, और स्वयंभू है, स्वयं ही बनता, उसका कोई जनक नहीं है। स्वयंभू माने जिसका कोई जनक ना हो, स्वयं ही बना हुआ हो। ऐसे ये वेद के अनुवाद करता भ्रमित है, भगवान को निराकार बताते हैं, उसमें स्पष्ट साकार लिखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 को ये मुसलमान प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी भी कैसे अनुवाद करता है कि उसका जिस्म नहीं है, बॉडीलेस है भगवान। तो इन्हें खाक पता है। आगे 40वें अध्याय के मंत्र नंबर 9 का अनुवाद गलत करते हैं। ये संभूति का अर्थ है जो उत्पन्न होता है, असंभूति जो उत्पन्न नहीं होता है। इसका निष्कर्ष निकाला है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में क्या स्पष्ट किया है कि वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई तो संभवात कहता है भगवान के विषय में। संभवात माने वो जन्म लेता है जैसे श्री राम और श्री कृष्ण रूप में, और कुछ उसको असंभवात कहते हैं, यानी वो कभी जन्म लेता ही नहीं। तो उसने स्पष्ट किया है कि वो भगवान कैसा है, वो जन्म नहीं लेता, वो मानते हैं वो निराकार है। तो उसमें स्पष्ट किया है कि परमात्मा जन्म लेता है या नहीं लेता है, वो राम कृष्ण के रूप में अवतरित होता है या नहीं होता है, वो अजन्मा है या जन्मा है, उसकी जानकारी तो तत्वदर्शी संत बतावेंगे धीराणाम, उनसे पूछो। तो इससे भी स्पष्ट हो गया कि वेद ज्ञानदाता वही है जो गीता ज्ञानदाता है, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता है, और अन्य जो होली बुक मानी जाती हैं तौरात, जबूर और इंजील, उनका ज्ञानदाता भी यही है। ये तो ऑप्शन छोड़ दिया इसने कि वो परमात्मा तो कोई और है। जैसे पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ और तौरात के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में ये बताई किसने, ये इसी ने बताई, गीता ज्ञानदाता ने, कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, उसने मनुष्य को अपने जैसा उत्पन्न किया। तो भगवान भी तो मनुष्य जैसा हो गया, निराकार है, साकार है वो। और फिर उसमें यह भी स्पष्ट कर दिया उसने कि परमात्मा ने तो किसी को भी मांस खाने का आदेश नहीं दे रखा उस अल्लाह अकबर ने। उसके आगे यदि बाइबल में या तौरात में या जबूर में या इंजिल के अंदर या कुरान शरीफ में यदि मांस खाने का आदेश है, वो अल्लाह अकबर का नहीं है, वो तो अन्य देव का है। अन्य देव की आज्ञा पालन करने से परमात्मा का विधान खंड हो जाता है, वो दोषी होता, दंडित होता, तो वो नहीं आपने करना चाहिए। तो उसी ज्ञानदाता ने ये 4 किताब बोली, कौन कौन सी, तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान। जब उसने प्रथम जो पुराना नियम है उसको तौरात बोलते हैं, उसमें ज्ञान दे दिया कि पूर्ण परमात्मा ने सृष्टि रची, 6 दिन में 7वां दिन तख्त पर बैठ गया, उसने मनुष्य को अपने जैसा उत्पन्न किया, और किसी को भी जीव जंतुओं को भी मांस खाने का आदेश नहीं, उसने भरपूर कर रखा है इस पृथ्वी पर, वो खाने योग्य पदार्थ बहुत दे रखे, वो खाओ। तो उसको बार बार रिवाइज करना उचित नहीं समझा, क्योंकि उसका जो ज्ञान देना था फर्स्ट पुराने नियम में दे दिया। और पुण्यात्माओं, जो प्रसंग चल रहा है कि वेद ज्ञान दाता भी वही है और कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी वही है। पुस्तक जो तौरात, जबूर, इंजिल, उनका ज्ञान दाता भी वही है। कौन? ब्रह्म है। ये इनकम्प्लीट गॉड है, ये डम्मी गॉड है। डम्मी गॉड माने अधूरा, अधूरा गॉड है। एक डम्मी का दूसरा तो होता है, जैसे एक मोबाइल बना देते हैं नकली सा, वो यूजफुल नहीं होता, दिखे वैसा ही, ऐसा समझ लो। तो जो कंप्लीट गॉड है, जो परम अक्षर ब्रह्म है, जो पूर्ण परमात्मा है, वो इनसे अन्य है। उसकी जानकारी ना वेदों में, ना गीता में, और न ही उन 4 पुस्तकों में, तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान में।
तो वो किस में है? जो परमात्मा ने स्वयं आकर के सतलोक से, अपने निज स्थान से, ऊपर के लोक से सह शरीर आके और यहाँ जिंदा महात्मा का रूप बना के या एक शिशु रूप धारण करके धीरे धीरे बड़ा होकर लीला करके वो तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से बोला है। वो है वो तत्व ज्ञान कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, उसको सूक्ष्म वेद भी कहते। तो वो ज्ञान पूरे विश्व में यदि है तो इस दास के पास है, और किसी के पास है नहीं, चाहे इसको अभिमान समझ लो और चाहे सच्चा ज्ञान समझ लेना। आपको एक दिन स्वीकार करना पड़ेगा जो दास वचन बोल रहा है। अभिमान नहीं कर रहा, सच्चाई बताने की चेष्टा कर रहा हूं, क्योंकि आप अज्ञान से रंगे पड़े हो और इतनी बार नहीं समझाया जाएगा तो रंग उतरे नहीं आपका। आपके पास अपने अपने धर्मों के सदग्रंथ हैं, अपने सदग्रंथों को स्वयं देखो। इन लोगों की दंत कथा वर्तमान के धर्म गुरुओं पर आश्रित ना रहो। जो उनकी सच्ची बात है वो ठीक है, और जो गलत है उसको अपने सदग्रंथों से तुलना करके ठीक ग्रहण करो। उनके पास भक्ति नहीं है। अब जैसे कुरान शरीफ का ज्ञान कैसे दिया गया, हजरत मोहम्मद जी को डरा धमका के विवश करके उसका बुरा हाल करके तब उसको वो बाई फोर्स एक फरिश्ते ने उसको ये कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। तो ये ज्ञान जो ऐसे दिया गया है, तो उसको जब इतना भयभीत कर दिया गया तो उसको कुछ भी बता दो तो फिर वैसे ही बोलेगा। आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कुरान शरीफ का ज्ञान कैसे हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया। देखिएगा, पुस्तक है जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबानी। जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबानी, अनुवादक नसीम गाजी फलाही, मकरजीबी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्ड, नई दिल्ली। जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिंदी इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 8181, सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन है। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू, प्रकाशक है मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स, D 307 दावत नगर, अबुल फजल इनक्लेव, जामिया नगर, ऐसे ऐसे। और ये कहां से मुद्रित है? मुद्रक है HS ऑफसेट प्रिंट्स, नई दिल्ली 2। अब इसमें आपको दिखाते हैं 67 पृष्ठ से शुरू करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद की 40वीं सालगिरह करीब आई। अब आप पर वह हकीकत खुलनी शुरू हो गई जिसकी आरजू में आप जी रहे थे। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को सच्चे सौपन दिखने शुरू हुए, उनसे आप पर हकीकत खुल गई। अब देखेंगे 68 पर 68 पृष्ठ पे। इसी तरह रमजान के कुछ दिन बीत गए। एक दिन आप सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद गुफा में आराम कर रहे थे और सुबह का सुहाना समय था। अचानक एक फरिश्ता दिखाई दिया, बहुत ही खूबसूरत और हसीन फरिश्ता। हाथ में हसीन रेशम का एक टुकड़ा भी था। बोला, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद घबरा गए। फरमाया, मुझे पढ़ना नहीं आता। आप हजरत सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गला घोंट रहा हो और शरीर को भींच रहा हो। फिर छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। फरमाया हजरत मोहम्मद ने कि मुझे पढ़ना नहीं आता। पुजात्मा ऐसे डरा धमका के कैसा ही कुछ भी ज्ञान दे दो वही मानना पड़े। ऐसे ही गीता ज्ञानदाता ने
अर्जुन को जब वो सीधे हाथों नहीं मान रहा था, ऐसा भयंकर रूप दिखा दिया, विकराल रूप अपना, उससे सारा कांपन लग गया अर्जुन जैसा योद्धा। और फिर उसने जो कहा वो सारी मान ली इसने, वही तरीका इसने अपनाया। ये देखिएगा, फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर आप सल्लल्लाहु ने अर्थात हजरत मोहम्मद को महसूस हुआ कि वह गला घोंट रहा है दोबारा और शरीर को भींच रहा है, फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। आप सल्लल्लाहु को अंदेशा हुआ कि वह फिर गला घोटेगा और इस बार और जोर से भींचेगा। फरमाया क्या पढ़ूं? हजरत मोहम्मद बोला क्या पढ़ूं? अब फरिश्ता बोला पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खून की फुटकी से। पढ़ो तुम्हारा मेहरबान रब ही है जिसने कलम से सिखाया इंसान को, वह कुछ सिखाया जो उसे मालूम न था। कुरान, ये कुरान की कोई आयत है। फरिश्ते के बताने पर आप सल्लल्लाहु ने पढ़ा तो पढ़ते ही याद हो गया, चित्त पर अंकित हो गया। फिर फरिश्ता चला गया। आप उठ खड़े हुए। भय से दिल बैठा जा रहा था, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी निगाहों से गुफा में हर तरफ देखने लगे। हैरानी और घबराहट की हालत थी। दिल ही दिल में सोचने लगे, अभी मुझे किसने बातें की हैं? वह कौन मुझे पढ़ा गया है? फिर तेजी से गुफा से बाहर आए। अब आप सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद को पूरा विश्वास हो गया कि यह जिन्न का असर है और जिस बात का डर था वही सच साबित होकर रही। आप सल्लल्लाहु पहाड़ की घाटियों से गुजरने लगे। पूरा शरीर थरथर कांप रहा था। दिल में बार बार ख्याल आता, शुरू में जो स्वप्न दिखाई दिया वह तो बिल्कुल सच्चे निकले। उनसे बहुत सी नई बातें मालूम हो गई। जिस चीज की तलाश थी वह खुल कर सामने आ गई। लेकिन वह कौन था जो अभी यहाँ खड़ा था? वह कौन था जो पढ़ने के लिए कह रहा था? अचानक एक आवाज आई, मोहम्मद। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद चौंक पड़े। घबरा कर सिर ऊपर उठाया तो देखा तो वही फरिश्ता आदमी की सूरत में खड़ा था। वह पुकार कर कह रहा था, मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूं। आप सल्लल्लाहु की घबराहट और बढ़ी। डर से रोंगटे खड़े हो गए, भय से कदम रुक गए। कभी दाईं तरफ देखते, कभी बाईं तरफ। यह सूरत आंखों से ओझल हो, लेकिन जिधर देखते वही दिखाई देता, जिधर मुंह करते वही मौजूद होता। आगे बढ़ें या पीछे हटे, नजर नीचे करें या ऊपर उठाएं, हर तरफ हर जगह वही फरिश्ता दिखाई देता। फरिश्ता चला गया। आप हजरत मोहम्मद अपनी पत्नी खदीजा के पास आए। भय से कांपते हुए और पसीने में डूबे हुए आते ही फरमाया, मुझे कुछ उड़ा दो, कुछ उड़ा दो। तुरंत बीबी खदीजा ने चादर उड़ा दी। खदीजा, मुझे क्या हुआ? तुम ही बताओ, यह मुझे क्या हुआ? फिर जो कुछ देखा था वह बयान किया और फरमाया, मुझे अपने बारे में डर है। बीबी खदीजा बहुत समझदार थी। ये बातें सुनकर जरा भी न घबराई। उन्होंने आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु को इज्जत की नजर से देखा और बोली, चाचा के लाडले खुश हो जाइए और जो कर रहे हैं करते रहिए। उस जात की कसम जिसके हाथ में खदीजा की जान है, आप इस उम्मत के नबी होंगे। आप तो सच बोलते हैं, रिश्तों को जोड़ते हैं, अमानतों में खानत नहीं करते, निर्धनों को, बेसहारा लोगों को सहारा देते हैं, मेहमान की खातिर आदि। भला आप को कैसे बर्बाद होने देगा? खदीजा की इन बातों से आपको बड़ी तसल्ली हुई। हजरत मोहम्मद को बेचैनी दूर हुई, मुखड़ा खुशी से चमक उठा। आप सल्लल्लाहु ने इस तसल्ली पर उनका
शुक्रिया अदा किया और फिर सो गए। बीबी खदीजा ने आप सल्लल्लाहु की बातों पर विचार किया तो बड़ी खुश हुई, किंतु साथ ही साथ कुछ डरी भी। आप काबा का तवाफ करने चले, रास्ते में बरका मिल गए। देखते ही आपसे बोले, भतीजे तुमने क्या देखा है? आपने सारी बात बता दी। बरका ने कहा, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम ऐसे ऐसे। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि कुरान शरीफ का ज्ञान इस प्रकार इस काल भगवान ने, कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने फरिश्ते के माध्यम से हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया। और पूरे मुसलमान धर्म के भाइयों का, मुसलमानों का कहना है कि जो भी ज्ञान, जैसे भी वचन कुरान शरीफ के ज्ञानदाता, जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं, उसने जो भी शब्द कहे एज इट इज, बगैर किसी बदले कमी बेसी के, फरिश्ते ने हजरत मोहम्मद तक पहुंचाए। चाहे वो आकाशवाणी के माध्यम से, चाहे ऐसे सीधा आकर के, या उसके अंदर सीधा टेलीग्राफिकली उसमें भर दिए, फिर वो बोलने लायक गया, जैसे भी। तो इसे दास क्या सिद्ध करना चाहता है कि इस प्रकार कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने हजरत मोहम्मद जी को डरा धमका के यो कुरान का ज्ञान बताया। और इतना डरा हुआ आदमी एकदम अचानक को फरिश्ता आ जावे तो बड़े बड़े का कलेजा हिल जाए। तो ऐसे ये कुरान शरीफ का ज्ञान प्राप्त है। और उसने जो भी आदेश दिया हजरत मोहम्मद जी ने आगे उसी तरह बोलते रहे, बताते रहे। अब इसे बखेड़ा खड़ा हुआ कैसे? एक विचारण ये विषय है, हजरत मोहम्मद जी जब गर्भ में थे उनके पिता की मृत्यु होगी, और जब वो 6 वर्ष के हुए उनकी मां की मृत्यु होगी। कहने का भाव ये है कि कितना अच्छा करैक्टर था उन व्यक्तियों का कि उनकी मां ने प्रथम पुत्र के ही गर्भ रहते उसके पति की मृत्यु होने के पश्चात भी अन्य किसी पुरुष को ग्रहण नहीं किया और किसी से निकाह नहीं किया, ब्याह नहीं किया। तो कितनी गुड कैरेक्टर की माई थी वो। अपने बच्चे के लिए कि इसको पालूं पोसूंगी, बड़ा कर दूंगी, पता नहीं दूसरा आदमी कैसे रखेगा मेरी प्यारी आत्मा को, तो उसने कभी नहीं ये ग्रहण किया। और हजरत मोहम्मद जी ने 11 ब्याह करे, फिर 10 विधवा, 1 कंवारी। खदीजा की मृत्यु होगी 65 साल की उम्र में। उस समय हजरत मोहम्मद की आयु थी 50 वर्ष की। 50 वर्ष की आयु में हजरत मोहम्मद जी ने एक कंवारी लड़की से, एक विधवा से विवाह किया। लड़की वो इतनी छोटी थी, बहुत कम, 11 वर्ष की, इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है। और फिर आगे 9 औरतों से, विधवाओं से और विवाह किया। तो कहने का भाव ये, दास ये नहीं कहना चाहता कि हजरत मोहम्मद ने गलत किया। ये हजरत मोहम्मद का तो इसमें रोल खत्म हो गया। इसने तो जो भी उस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता इस काल भगवान ने जैसा भी उसको आदेश दिया, विवश किया, उसने वो ही काम कर लिया। तो पुण्यात्माओं, हमने पुनः हटना पड़ेगा इन सभी सदग्रंथ जो हम आज तक पढ़ते रहे। आप जी ने इनके साथ साथ इस अध्यात्म ज्ञान का निर्णय करने के लिए उस सूक्ष्म वेद को भी साथ में जानना पड़ेगा, तत्व ज्ञान को, जो ना कुरान शरीफ में है, जो न तौरात में है, न जबूर में, ना इंजिल में, और ना ही श्रीमद् भगवत गीता में। ना पुराणों में तो मतलब है, पुराण तो इस ब्रह्म के दिए हुए भी नहीं है, तो ब्रह्मा जी का दिया हुआ ज्ञान है। और कुछ अन्य ऋषियों ने अपना मिक्स करके उसमें फरिश्तों का, देवताओं का वो अलग से 18 उसके भाग कर लिए। वो तत्व ज्ञान इस दास के पास है, आओ और ग्रहण करो, इतनी सी बात है। हजरत मोहम्मद जी का जो प्रथम विवाह हुआ था, एक खदीजा नाम की स्त्री थी, औरत थी, बहन थी। वो 2 बार पहले विधवा हो चुकी थी। वो 40 वर्ष की थी उस समय, हजरत मोहम्मद जी 25 वर्ष के थे। देखिएगा,
क्योंकि ये हिस्ट्री आपके रूबरू होनी चाहिए तभी पता चलेगा। ये 46 पृष्ठ पे वही जीवनी हजरत मोहम्मद। खदीजा बहुत ऊंचे घराने की औरत थी। यह बनी मखजूम के 2 रईसों से आगे पीछे ब्याही थी। ये विधवा हो चुकी थी। वे दोनों बहुत काफी दौलत छोड़कर दुनिया से विदा हो गए थे। अब हम कहते हैं 51 पे। ये वैसे नावल की तरह लिखा हुआ है, इसको लेखक ने थोड़ा अपने हिसाब से सुधारा है। 51 पृष्ठ पर आगे, यह मेरे भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। यह वह नौजवान है कि कुरैश में इस जैसा कोई नहीं है। हाँ, माल इसके पास कम है, लेकिन माल को तो चलती फिरती छांव है। मोहम्मद मेरा संबंधी है, यह तुम सब जानते हो। वह खुलैविद की बेटी खदीजा से निकाह करना चाहता है। इस तरह मुबारक काम पूरा हुआ और कुरैश की सबसे बाइज्जत औरत कुरैश के अमीन के घर में आ गई। उस समय आपकी उम्र 25 साल 2 महीने 10 दिन की थी और बीबी खदीजा 40 साल की थी। अब 52 पे, खदीजा के साथ आपकी जिंदगी अत्यंत आनंदपूर्ण जिंदगी थी। अब देखो, अब 64 पृष्ठ पर पढ़िएगा। लेकिन ये मुबारक घड़ियां और खुशी के दिन जल्दी ही खत्म हो गए। आपके सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। कासिम, तैयब और ताहिर, वह सब अल्लाह से जा मिले। जख्म पर जख्म लगते रहे, लेकिन आप सब्र करते रहे। बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया और बड़े हुए तो अपने जिगर के टुकड़ों का गम सहन करना पड़ा। आपकी बेटियां ही रह गई जो 4 थी, ज़नैब, रुक्या, उम्मे कुलसूम और फातिमा। अब पुण्यात्माओं, अब इस दास के प्रयत्न को ये ना समझना कि दास किसी की आलोचना करना चाहता है या किसी को हीन करना चाहता है या किसी के नबी, पैगंबर, देवता की कोई मान हानि करना चाहता है। दास ये चाहता है कि हजरत मोहम्मद 1 नंबर के पुण्यात्मा थे और ये फंस गए इस काल ब्रह्म के। इस काल ब्रह्म ने डरा धमका के इसको जो साधना बताई, 5 वक्त की नमाज, अजान और रोजे, ये 3 साधनाएं बताई और इनको डट कर करा करते थे वो। हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान अल्लाह पर कोई नहीं ला सकता। मुसलमान भाई जितना ईमान उन्होंने उस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को कंप्लीट गॉड मान के उन्होंने उसके ऊपर ईमान लाया, और उन जैसी भक्ति भी कोई नहीं कर सकता। उसके इतनी साधना करने के बाद हजरत मोहम्मद जी को उसकी भक्ति का क्या बेनिफिट हुआ? एक तरफ तो कुरान शरीफ में कहा है कि वो अल्लाह ताला, अल्लाह अकबर बड़ा मेहरबान है, बड़ा दयालु है, रहमत करता है, पापों को नाश करता है। वो बिल्कुल सही बोला है, वो तो सही है, वो तो ऐसा ही है। लेकिन हजरत मोहम्मद जी को उनकी रहमत नहीं मिली, उनका लाभ नहीं मिला। उसका कारण क्या रहा कि उस अल्लाह अकबर की वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि नहीं है। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट कर दिया कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने कि वो अल्लाह अकबर तो वो है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे, वो है क्रिएटर। और उसकी खबर कुरान शरीफ का ज्ञानदाता नहीं जानता। वो कुरान शरीफ में नहीं है जो ज्ञान उसने बताया हजरत मोहम्मद को जबरील देवता के माध्यम से। उसने अपने सतर की विधि बताई है कि मेरे सतर की ये साधना है और इसकी साधना से पाप नाश नहीं हो सकते। जो कर्म में वही मिलेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और यही गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता कि मेरा जो मंत्र है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण
ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, कि मेरे सतर का, मेरी पूजा का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। इसका अंतिम सांस तक जो भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा वो ब्रह्म से मिलने वाली परम गति प्राप्त होगी। और ब्रह्म से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, उनका भी जन्म मृत्यु होता। फिर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय की साधना बताई कि मेरी भक्ति करेगा मुझे ही प्राप्त होगा, ब्रह्मलोक में आ जाएगा, लेकिन जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, मोक्ष नहीं हो सकता। और जैसा कर्म करेगा वैसा फल भी मिलता रहेगा। लेकिन 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि किम तत् ब्रह्म, उसका उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो 8वें अध्याय के 5 से 7 तक तो अपनी विधि बताता गीता ज्ञानदाता, और उसके विषय में इसने बता दिया जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, यहां शांति हो नहीं सकती, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। और युद्ध करना तो वहां शांति का, इसलिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मेरी शरण में रहेगा तो शांति नहीं हो सकती। यहाँ तो आपने दुख है भाग में तो दुख भी भोगने पड़ेंगे, और सुख है तो तेरे भाग का सुख भी मिलेगा। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि तत्वदर्शी संतों को पूछ, मैं नहीं जानता उसकी भक्ति विधि। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उस परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का संकेत किया है कि उसके 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सार्वजनिक कर दिया, वो तो उसका है ही, और तत् और सत वो सांकेतिक छोड़ दिए, उसको तत्वदर्शी संत बताएगा। तो वो दोनों कोड वर्ड जो है वो दास के पास है, वो कंप्लीट कोर्स है। तो उसकी भक्ति 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में बताया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। ब्रह्म की साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति के अंदर है। तो उसने स्पष्ट कर दिया है कि उस पूर्ण परमात्मा की साधना से मैं परिचित नहीं हूं, और मेरी भक्ति करेगा तो ऐसे ही कष्ट भी होंगे, तेरे भाग में सुख है तो सुख भी होगा, तो ये दोनों मिलते रहेंगे। और परम शांति चाहिए तो तुझे सब पापों का नाश चाहिए तो परम अक्षर ब्रह्म की शरण में चला जा। उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। तो वो तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल दास सतलोक आश्रम भारत के अंदर है। अब कुरान शरीफ के ज्ञान दाता की भक्ति करते करते हजरत मोहम्मद के ऊपर कैर टूट गए। जिस व्यक्ति के 3 पुत्र और तीनों मर जाए तो खाक शांति उसको, चाहे राष्ट्रपति बना दे उसने, उसका कलेजा हिलता रहेगा सदा, और इसी गम में मर जाएगा वो व्यक्ति, ज्यादा जीवित भी नहीं रह सकता, इतना खोखला हो जाता अंदर से। और पुण्यात्मा इस परमात्मा की भक्ति करने वाले का पूरी सच्ची श्रद्धा से नियमित रहने से ये कष्ट नहीं आ सकते। अगर ऐसे कष्ट आते तो धिक्कार ऐसी भक्ति को, वो भक्ति ही नहीं और वो भगवान भी नहीं जिसकी आप पूजा कर रहे हो। और आगे हजरत मोहम्मद की फिर मृत्यु कैसे हुई वो थोड़ी सी झलक और दिखा देते हैं। पहले थोड़ा सा इनका जो इसने और विवाह किए वो दिखाता हूं। जब हजरत मोहम्मद जी 50 वर्ष के हुए तो खदीजा जो इनकी पत्नी पहले जो 40 वर्ष की थी, जब ये 25 वर्ष के थे, हजरत मोहम्मद 50 वर्ष के हुए, खदीजा इनकी पत्नी 65 वर्ष की होकर मृत्यु को प्राप्त होगी। और उसकी मृत्यु के 1 आध वर्ष के बाद किसी माई ने आकर कहा कि आप विवाह कर लो। अब उसकी थोड़ी डिटेल इसमें इनके जीवन चरित्र से दिखाऊंगा, अच्छा लगेगा। ये वही पुस्तक है जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखिए।